नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीष वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सर्वोदय कोचिंग क्लास का स्पेशल वीडियो जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्राइमल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई एग्ज़ाम जैसे कि स्टेट पीएससी, पुलिस, एसएससी, रेलवे, व्यापम, संविदा, बैंक आदि परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते आ रहे हैं। जिनमें से पहला प्रश्न है हमारा जो है ठाकुरदास भगवन के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। इंग्लिश में विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ठाकुरदास भगवन। इसका सही आंसर है उद्देशिका। आप टिक कर सकते हैं उद्देशिका पर। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं भारत तथा इंडिया, दूसरा ऑप्शन है केवल भारत, तीसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान तथा इंडिया और चौथा ऑप्शन है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। आप आंसर सोच सकते हैं क्या हो सकता है इसका। तो इसका सही आंसर है भारत तथा इंडिया। इसका कुछ सॉल्यूशन देते हैं हम। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। इसके ऑप्शन है हमारे पास जी ऑस्टिन, के सी वियर, सर आइवन जेनिंग्स, चौथा ऑप्शन है हमारे पास डी बसु। तो इसका जो सही आंसर है वह है जी ऑस्टिन। इसको आप टिक कर सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है नागरिकता, चौथा ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है संविधान की प्रस्तावना। आप टिक कर सकते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्दों का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन है हमारे पास भारत में अनेक धर्म, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तीसरा ऑप्शन है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका सही आंसर होगा, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, निम्न उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चौथा है हमारे पास विश्वास की स्वतंत्रता। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सही होगा, जो कि संविधान की उद्देशिका में नहीं है। मतलब हमारा संविधान हमें हर तरह की समानता देता है, हमें विचार की समानता देता है, हमें अभिव्यक्ति मतलब हमारे विचार प्रकट करने की समानता देता है, हमें किसी पर भी विश्वास करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन हमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देता है। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बेरूबरी विवाद में, ए गोपालन विवाद में, प्रिवी पर्स विवाद में, चौथा ऑप्शन है हमारे पास केशवानंद भारती विवाद में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वह 4th वाला सही होगा।
केशवानंद भारती विवाद, जो कि 1980 में सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय पर संविधान में इन शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं था। ऑप्शन है हमारे पास बंधुत्व का, दूसरा शब्द है हमारे पास संप्रभुता का, तीसरा ऑप्शन है समानता का और चौथा ऑप्शन है अखंडता। मतलब हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर शब्द पहले नहीं था। तो पहले अखंडता शब्द हमारे संविधान में नहीं था, टिक कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 9, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं राज्यों का समूह या राज्यों का संघ, या तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में बदलाव किया गया। हमारे पास ऑप्शंस हैं 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना में बदलाव हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत, और 42वें संविधान संशोधन को ही कहा जाता है मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इसी प्रकार के प्रश्न चाहते हैं हमसे कि हम आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर आएँ जो हमें मदद करें हमारी आने वाली परीक्षाओं में, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर्वोदय, अ वे टू सक्सेस।